नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी से जून 2023 तक के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले 4 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जब पूरे क्वेश्चन को अपलोड कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो भी आपके पीडीएफ है, सारे क्वेश्चन को एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता है। महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, तो तीनों पॉइंट आपके ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? तो थीम था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से, इनका संबंध जो है अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। वो वान थियोंग वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोल जनरल हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख हैं। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो जबकि शिवमोगा हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार से जो है हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो साकिब अल हसन बने हैं। ठीक है, साकिब अल हसन बने हैं। इनका संबंध बांग्लादेश से इनका संबंध है। जाकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहले भारतीय पनडुब्बी कौन सी बनी है? उसका नाम क्या है? तो आईएनएस सिंधु केसरी बनी है। आईएनएस सिंधु केसरी बनी है। भारतीय सेना में पहले मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया गया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम अब्र है। नाम क्या है? अब्र उसका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल के जो है छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो औरंगाबाद है, इसका नया नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किया गया है हैदराबाद के द्वारा, जो तेलंगाना की राजधानी है। हिमालयन वर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? 294 दर्ज की गई है। तो किस राज्य में दर्ज की गई है? ये दर्ज किया गया है उत्तराखंड राज्य में। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची है? तो ये पहुंची है यूएई। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है आरआरआर के द्वारा जीता गया है। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये बने हैं भूटान के। माहवारी अवकाश, ठीक है, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? उस देश का नाम क्या है? तो स्पेन है। ठीक है, माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला जो है पहला यूरोपीय देश स्पेन बन गया है। निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है तो विचार कीजिएगा। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टी से प्रक्षेपित किया गया। इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। तो सही बात है, इसमें दोनों आपके सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य में किया गया है। इस देश ने जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? ये किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो आपको याद रखना है बंजारा समुदाय के। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो सूरज जो ड्रोन है इसका प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया, किस स्टार्टअप कंपनी के द्वारा किया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी खाली स्थान ने देश का पहला चैट जीपीटी चैटबॉट लॉन्च किया है जिसे लेक्सी कहा गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है वेलोसिटी के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में आपके कौन सम्मिलित है? नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जस्टिस थे। बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इनका संबंध भारत देश से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर सिग्नेचर करने की अनुमति दी है या मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो गुयाना के साथ। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश आपके शामिल हुआ है? ये शामिल हुआ है भारत। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? उस शहर का नाम क्या है? तो सिएटल शहर बन गया है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो इनका संबंध जो है मोहिनी आट्टम से था। ठीक है, इनका संबंध आपके मोहिनी आट्टम से था। जो मोहिनी आट्टम है इनका मोहिनी आट्टम का संबंध आपके केरल राज्य से है। जो भारतनाट्यम है इसका संबंध आपके तमिलनाडु से है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को खाली स्थान में आयोजित की गई। तो कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से जो है डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। 32वां क्वेश्चन है कि XDI की ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो बिहार की। ठीक है, बिहार की। ये बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र खाली स्थान वर्ष करें। तो कितनी करें? तो 6 वर्ष। मार्च 2023 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो मिस्र बना है। ठीक है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन बना है? तो मिस्र बना है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। क्षेत्रीय भाषा में फैसले का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च
न्यायालय कौन बना है? तो केरल उच्च न्यायालय बना है। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन खाली स्थान में किया गया, तो कहां पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी किस देश में है? तो UAE में है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा I2U2 इसमें 4 कंट्री हैं, नाम बताइएगा, चारों का नाम क्या क्या है। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है महेंद्र कुमार मिश्रा को। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिएगा। बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। तो सारे के सारे आपके सही सम्मिलित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहां पर रखा गया है? ये रखा गया है नागपुर में। ठीक है, नागपुर में रखा गया है। नितिन गडकरी आपके इसके मंत्री हैं। ठीक है, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपके जो रणजी ट्रॉफी 2023 है, ये फरवरी 2023 में समाप्त होता है। इसका खिताब सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पुणे में किया गया है। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा खालिस्तान में लॉन्च किया गया है। तो कहां पर लॉन्च किया गया है? पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। भूजल को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये गुजरात के द्वारा किया गया है। इन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया। तो किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पेश किया गया है जेफ मार्कले और बिल हेगर्टी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। हाइड्रोजन संयंत्र खाली स्थान में स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए खाली स्थान में श्रृंखला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो लद्दाख में दिया गया है। ठीक है, लद्दाख में दिया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है गोरखपुर शहर में ये कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में है। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन एक को किसने लॉन्च किया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो भारत में है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए खाली स्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। तो कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार
पारिख ने दुबई में जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता गया है। तो इन दोनों का संबंध जो है किस आईआईटी से है? तो आपको याद रखना कि इन दोनों का संबंध जो है आईआईटी इंदौर से इन दोनों का संबंध है। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में खाली स्थान में की गई। तो कहां पर किया गया है? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो फिजी में आयोजित किया गया है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीप्ति शर्मा। ठीक है, उनका नाम है दीप्ति शर्मा। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारवर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो फरवरी 2023 में जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश में जो है मारवर्ग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो ये पुष्टि किया गया था इक्वेटोरियल गिनी में। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी में। इस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है। तो किस मंत्रालय ने इस विधेयक को अधिसूचित किया है? तो यह किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो AB के प्रसाद को चुना गया है। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो ये जीता गया है जीन एरिक बर्गेन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। GSI ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो ये आपके किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो कनाडा के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो कनाडा के द्वारा किया गया है। फरवरी 2023 में जारी फैसो स्टेट के उत्पादन आंकड़े के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का जो स्थान है पहला है। ठीक है, पहला है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो आपको याद रखना है उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन दोस्त था। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त आपके नाम रखा गया था। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो यह किया है INS विक्रांत पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित देकर काठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है?
तो ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। रियाना बरनामी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सऊदी अरब की, ठीक है, सऊदी अरब की। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। शुभंकर हेम तेंदुआ था। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां पर किया गया है? कटक में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कटक में किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण जो है ये झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात राज्य की झांकी ने जो है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस में पहला स्थान हासिल किया है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मनमोहन सिंह को। किस कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय संगीतकार खालिद स्थान ने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड्स स्टीवर्ट्स कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है रिकी केज, उनका नाम है, ठीक है, रिकी केज उनका नाम है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायातसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको याद रखना कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। कसीना धूनी विश्वनाथ फिल्मकार थे। गायिका बानी जयराम पार्श्व गायिका थी, पर्दे के पीछे वाली गायिका थी। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। पद्म लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्बा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। नेक्स्ट है कि मेनुला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री बनी है। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायिका को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। इसे दोबारा देखिएगा। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायिका को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना है? तो बॉम्बे जयश्री को चुना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो कहां पर रखी है? ये रखा गया है तुमकुरु में, ठीक है। कहां पर? तुमकुरु में रखा गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है कि जो सुंदरेश मेनन है इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सिंगापुर से है। इनका संबंध सिंगापुर से है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पर
किया है? तो आपको याद रखना है कि तुमकुरू कर्नाटक में किया है, ठीक है? तुमकुरू कर्नाटक में किया है। यहाँ पर भी तुमकुरू कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है? फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो ये किया गया है कांगो गणराज्य के द्वारा। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश, संगठन, राष्ट्र कौन था? तो इसमें आपको याद रखना है एससीओ था, ठीक है? एससीओ संघाई सहयोग संगठन था। कितने मेंबर हैं वर्तमान में? 9 मेंबर हैं। 9वां मेंबर कौन है? तो ईरान है। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र है। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? तो किसके द्वारा घोषणा किया गया है? ये घोषणा किया गया है भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लुइस कैफ्रेली को प्रदान किया गया है। लुइस कैफ्रेली है ना? हाँ, ठीक है। लुइस कैफ्रेली को प्रदान किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर खाली स्थान में 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है, ठीक है? महाराष्ट्र के लातूर में किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत खाली स्थान समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। तो आपको याद रखना है इसमें कि कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, ठीक है? कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनजाति में भी जो आपके कमजोर हैं उनके लिए। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाके में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन शुरू की है? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना नाम है, ठीक है? ऑपरेशन सद्भावना नाम है। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में खाली स्थान 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। तो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। फरवरी 2023 में जो है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में नरेंद्र मोदी जो है 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ आपके शीर्ष पर है। खाली स्थान हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? इंदौर के द्वारा जारी किया गया है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जो है किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जबकि कांगड़ा चाय इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश आपके भारत होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां पर किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो किस देश ने हासिल किया है? तो भारत देश ने हासिल किया है। टोटल आपके इसमें 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।